नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में, जिसमें हम प्रश्नावली 7.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने 7.2 के बेसिक पढ़ा था, यानी कि जो प्रमेय 7.2 थी और 7.3 थी उस प्रमेय को सिद्ध किया था, और उसके साथ ही हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को भी किया था। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 3 से लेकर प्रश्न संख्या 8 तक करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने उन दो प्रमेय को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस क्लास की लिंक मिल जाएगी, यानी कि आप लोगों को उस क्लास की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर उन दो प्रमेय को जरूर देखें, क्योंकि जो दो प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 7.2 प्रमेय थी। और 7.3 प्रमेय ये थी कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये दो प्रमेय थी। इन दो प्रमेय के आधार पर ही हमारे 7.2 एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 7.1 का बेसिक पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध किया था। वो भी नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो नियम पता होंगे और दो प्रमेय आप लोगों को आएगी तो आप लोगों के 7.2 पूरी हो जाएगी। तो हम बिना टाइम को गवाए अपनी जो कार्रवाई है उसको शुरू करते हैं। आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसमें बराबर भुजाएं बोल भी दिया इसने कि ए बी और ए सी पर, यानी कि दो बराबर भुजा कौन सी, एक तो ए बी है और एक आप लोग क्या है ए सी है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, एक तो ए बी है और एक क्या है आप लोग ए सी है। पर क्रमशः शीर्ष लंब है, यानी कि ये जो भुजा दोनों भुजा बराबर है, इन दोनों पर शीर्ष लंब है बीई और बी एफ। आप लोगों को दिख रहा होगा बीई एक शीर्ष लंब तो ये है, और सी एफ एक शीर्ष लंब आप लोगों का ये है। इसको सी एफ बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे सी एफ, यानी यहाँ पर मैंने बी एफ लिख दिया है, ये सी एफ होगा। एक बीई है और एक सी एफ, दो शीर्ष लंब है, तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। आप लोगों को इसमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि ये एक त्रिभुज है। इस बी से ये बी जो शीर्ष है यहाँ से एक लंब खींचा इस वाले भुजा पर जो बीई है, इस सी शीर्ष से एक लंब खींचा सी एफ, ये ए बी पर आप लोगों को दिख रहा होगा 90 डिग्री का कोण बढ़ा हुआ है। आप लोगों को जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है भाई कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। आप लोगों को एक और चीज दे रखी है भाई कि जो शीर्ष लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमको जो सिद्ध ये करना है कि भाई ये शीर्ष लंब सी एफ और जो बीई है ये दोनों बराबर, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहला जो चीज हमें दे रखी है वो लिख देता हूँ मैं, फिर हम लोगों को जो सिद्ध करना वो लिख देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। यानी कि दिया है हमें ये चीज दे रखी है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि दो भुजा बराबर होगी समबाहु त्रिभुज है। तो इसके अलावा ये दे रखा है कि जो कोण एफ है, यानी कोण एफ और कोण ए, ये कितने कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। हम लोग को जो सिद्ध करना है हम लोग को कि जो बी ई है वो बी एफ के बराबर, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अगर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोग खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं त्रिभुज ए सी एफ की बात करूं, ये ऊपर वाले त्रिभुज की ए सी एफ, यानी कि ये वाला त्रिभुज की बात, इस वाले त्रिभुज की, यह त्रिभुज दिखा आप लोगों को ए सी एफ। अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को बी ई ए, एक तो आप लोगों का सी, एक तो आप लोगों का ये वाला त्रिभुज है यानी कि ए सी एफ, और एक आप लोगों का त्रिभुज है ए बी ई। इन दो त्रिभुजों को अगर मैं आपस में सर्वाक्षम सिद्ध कर दूं, इन दो त्रिभुजों को अगर मैं आपस में सर्वाक्षम सिद्ध कर दूं तो आप लोग बोल पाओगे कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर होगी सिम्प्लिसिटी से। तो मुझे दो त्रिभुजों को ओनली फॉर सर्वाक्षम करना है। तो आप लोग जानते हो कि ये वाली जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। और आप लोग को ये चीज दिख रही होगी कि जो एक कोण, ये जो कोण ए है, ये कोण ए, ये इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, यानी कॉमन है। तो तीन चीज हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। अगर तीन चीज बराबर है तो हमारा जो दो त्रिभुज क्या होगा, सर्वाक्षम हो जाएगा। और दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए तो हम बोल सकते हैं सिम्प्लिसिटी से क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेना हमको, एक तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में ए बी इक्वल टू क्या है आप लोग का, ए बी इक्वल टू आप लोग का ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। कौन ए इक्वल टू क्या है, कौन ए है आप लोग का उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है आप लोग का। और ये आप लोग को दिया है, ये आप लोग को दिया है। और जो कौन ई है
वो कोण एफ के बराबर है। ये भी आप लोगों को दिया है एक तरीके से भाई कि 90 डिग्री है। अगर आप लोग देखो तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये वाली भुजा, ये वाला कोण और ये वाली भुजा बराबर है, यानी कि ए एस नियम। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई सर्वाक्षम त्रिभुज ए सी एफ किस नियम से? ए एस नियम से। ये दो त्रिभुज ए एस नियम से सर्वाक्षम हो गए। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो बी ई है, जो बी ई है यानी कि बी ई शीर्ष लंब और जो सी एफ शीर्ष लंब है वो भी क्या होगा? बराबर होगा आपस में सिम्प्लिसिटी से, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये इतना सा हम लोग को करना था, ये इतना सा क्वेश्चन है, मात्र 5 या 6 लाइन का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम चित्र करते हो तो सिम्प्लिसिटी से आप लोगों का दोनों भुजाएं कैसे हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, जो हम लोग को चित्र करना है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, चौथा क्वेश्चन। आप लोगों को स्क्रीन पर चौथा सवाल दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही शानदार सवाल है। अभी हम लोगों ने जो तीसरा सवाल किया उसके जैसा का जैसा सवाल है, उसमें हमको शीर्ष लंब पूछे थे, इसमें हमको भुजा पूछा है, यानी सेम टू कॉपी सवाल है, बस खाली थोड़ा सा चेंज किया है। देखो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब, यानी कि ये एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें एबी और एसी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर है। यानी कि इस बार हमको क्या दे रखा है? ये जो बीई शीर्ष लंब है ये वाला और ये बी एफ सी एफ शीर्ष लंब, ये दोनों के आपस में बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए बी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सर्वाक्षम करना आप लोगों को त्रिभुज ए सी एफ के, यानी कि इस वाले त्रिभुज के आप लोग क्या करना है? सर्वाक्षम करना है। बात सुन में क्या? यानी कि ये वाला त्रिभुज क्या, इस वाले त्रिभुज की क्या आप लोगों के सर्वाक्षम है, ऐसा आप लोगों को पहला करना है। दूसरा आप लोगों को बोल रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर करना है आप लोगों को, अर्थात ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो हमें ये दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम चिन्ह करना है, उसके बाद हमको ये वाली जो भुजा ये भी बराबर बतानी है। अगर ये दो भुजा बराबर होगी तो उसका मतलब क्या है? त्रिभुज क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर लिखा भी अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बराबर है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कोण ए है वो दोनों में आ रहा है, तो एक तो कोण बराबर है, ये ई कोण भी 90 डिग्री का और ये एफ कोण भी 90 डिग्री का। इस वाले त्रिभुज का तो एफ कोण 90 डिग्री का, और इस वाले त्रिभुज का आपका जो है वो ई 90 डिग्री का है, यानी कि दो चीज तो बराबर होगी। और तीसरी चीज इसने खुद ने दे रखी है कि जो शीर्ष लंब है वो बराबर है, शीर्ष लंब के बराबर है, यानी कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। तो तीनों चीज बराबर आ गई, यानी कि एक तो एंगल आ रहा है यहाँ का, एक यहाँ का एंगल आ रहा है आप लोग का, यानी कि ये एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड, यानी कि भुजा साइड से क्या, भुजा साइड से क्या हो रहा है? सॉरी, कौन भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है? सर्वाक्षम हो रहे हैं, यानी कि एंगल साइड, यानी कि कौन भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं? सर्वाक्षम हो रहे हैं। अगर ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो ये वाले भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, और ये हमें दूसरा सिद्ध करना है। तो ओनली फॉर में क्या करना है? बस दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम करना, और वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो त्रिभुज ए बी ई, सॉरी दिया तो हमें ये है कि भाई कि कोण एफ 90 डिग्री का है और कोण ई भी कितना है? 90 डिग्री का, ये हम लोग को दिया है। इसके अलावा हमें ये दे रखा है कि जो सी एफ है और बी ई है वो दोनों आपस में बराबर है, ये हम लोग को दिया है। हम लोग को जो सिद्ध करना है वो दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो त्रिभुज ए बी ई सर्वाक्षम त्रिभुज ए सी एफ, और दूसरा है हमारा ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ऐसे। पहले हम लोग पहला करते हैं, पहला अगर आ जाएगा तो दूसरा भी उसके साथ ही में आ जाएगा। पहला है हम लोग का त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में ये वाला कोण दोनों में बराबर आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कोण ए इक्वल टू कोण ए, ये क्या हो जाएगा आप लोग का? उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का? उभयनिष्ठ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बालक देख रहा है इस क्लास को तो वो कॉमन लिखेगा, कोण एफ इक्वल टू, सॉरी कोण ई आएगा यहाँ पर, कोण ए इक्वल टू कोण एफ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का, जो कि हम लोग को दिया है, जो कि हम लोग क्या दिया है, यानी कि गिवन है। और अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज की बीई, ये बीई, ये जो बीई है ये सी एफ यानी कि ये सी एफ के बराबर है, ये भी हम लोग क्या दिया है? गिवन है। तो आप लोग देख पा रहे होगा, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसमें ये एंगल है, इस वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल साइड, यानी कि डबल ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वाक्षम हो गए। त्रिभुज ए ई सर्वाक्षम त्रिभुज ए सी एफ डबल ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वाक्षम हो गए।
दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अगर ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वाक्षम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा वो AC के बराबर होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि जो AB होगा वो AC के बराबर होगा, और वो कैसे होगा, CPCD से होगा। और यही तो हमें दूसरा ज्ञात करना है। दूसरा में ये तो ज्ञात करना है कि जो AB है वो AC के बराबर हो, ये हमारा दूसरा है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि दो त्रिभुज, अगर दो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो वो आपस में कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो कुछ नहीं था, बस नॉर्मल सा था, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वाक्षम सिद्ध करना था। कोण ए दोनों में क्या था, उभयनिष्ठ था। ये 90 डिग्री के बराबर था, और ये वाली भुजा के बराबर थी। तो डबल ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वाक्षम है तो हमारा जो दूसरा वाला था वो भी हमारा CPCD से आ गया। अब हम जो करने वाले हैं वो अपना नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 5वां है, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 5वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति में दर्शाइए कि कोण ABD, यानी कोण ABD, ये पूरा वाला कोण बराबर है कोण ACD के, यानी इस पूरे B कोण को इस पूरे C कोण के बराबर आप लोगों को लाना है। आप लोगों को ये चीज दे रखी है भाई कि एक ABC और DBC दो त्रिभुज है, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, समान आधार BC पर, यानी कि इन दो त्रिभुजों का जो आधार है वो BC है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ABC त्रिभुज है इसका आधार BC है, और जो DBC त्रिभुज है इसका आधार भी क्या है, BC है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन दो त्रिभुजों का आधार सेम है, ये BC है। स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला दो त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। आप लोगों को जो सिद्ध करना है वो इस पूरे B कोण को पूरे D कोण के बराबर करना है। मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में कहा था कि अगर आप लोगों ने प्रमेय 7.2 और 7.3 को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप लोग जाकर उस वीडियो को देखो, उसके बाद में आप लोग इधर आओ। मात्र 10 मिनट के अंदर आप लोगों को दोनों प्रमेय समझ में आ जाएगी। उस प्रमेय का प्रूफ भी कराया मैंने, यानी कि उस प्रमेय को सिद्ध करके बताया आप लोगों को कि प्रमेय सिद्ध कैसे होती है। हालांकि यहाँ पर जो कथन है वो हमारा काम करेगा, लेकिन आप लोगों को प्रूफ भी कुछ आना चाहिए। तो आप लोगों को जो चीज दे रखी है वो लिख देते हैं हम लोग। क्या चीज हमें दे रखी है, हमें ये दे रखा है कि दो त्रिभुज समद्विबाहु है। तो जो AB है वो AC के बराबर है, एक तो AB है वो AC के बराबर है, और जो BD है वो CD के बराबर है। ये चीज हमें दे रखी है। हम लोग को जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि जो कोण B है, जो कोण ABD है, यानी कि B वाला कोण ACD के बराबर है, ऐसा हम लोग को सिद्ध करना है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग को और भी सिंपल रहेगा। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर है, अगर एक त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रमेय 7.2 कहती है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं त्रिभुज के अंदर। ये प्रमेय 7.2 कहती है। और 7.3 ये कहती है कि दो कोण समान है तो उसकी सामने वाली भुजा कैसे होगी, बराबर होगी। तो वही कंसेप्ट मैं आप लगा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हो कि जो AB है इसको मैं नामकरण कर लिया, चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 कोण है। ये जो AB भुजा है, AB जो भुजा है वो AC भुजा के बराबर है, ऐसा हम लोग को दिया है, ऐसा हम लोग को दिया है। तो अगर दोनों भुजा बराबर तो इसके सामने वाला कोण 3 और इसके सामने वाला कोण 1 बराबर होगा, यानी कि AB के सामने वाला कोण 3 और BC के सामने वाला कोण 1 बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे रहा हूँ, क्लियर है, इसको समीकरण 1 नाम दे रहा हूँ। वैसे अगर मैं नीचे बात करूँ तो ये वाली जो BD भुजा है, जो BD भुजा है वो CD भुजा के बराबर है, BD भुजा है वो CD भुजा के बराबर है, ये दो भुजा बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण 2 और इसके सामने वाला कोण 4 ये भी बराबर होगा, यानी इसके सामने वाला कोण 4, यानी कि जो BD भुजा है आप लोगों की, ये जो BD भुजा है इसके सामने वाला कोण 4 और जो CD भुजा है ये भुजा इसके सामने वाला कोण 2, ये दोनों में आपस में बराबर हो गए। इसका रीजन भी क्या, ये तो आप लोगों को दिया है, ये तो आप लोगों को दिया है, और इसका रीजन क्या है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण,
समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको बन रहा समीकरण दो, इसको बन रहा समीकरण दो। मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये बराबर होगा। ये दो भुजा आपस में बराबर, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो गए। मैंने समीकरण 1 व 2 नाम दिया। अगर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ लेता हूँ तो ये क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 होगा। और यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा आप लोग का, राइट हैंड साइड में होगा आप लोग कोण 1 प्लस कोण 2 होगा। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो जो कोण 3 है, कोण 3 और कोण 4 है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एसीडी तो बना रहे। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद में कि जो कोण 3 और कोण 4 है वो कोण एसीडी बना रहे। ये बना रहे आप लोग, कोण 3 और 4 मिलकर कोण एसीडी बना रहे। और 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे, कोण एबीडी बना रहे। 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे, एबीडी बना रहे। और ये हम लोग को सिद्ध करना है, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। कोण 3 और 4 को जोड़ा तो कोण एसीडी आया, और 1 और 2 को जोड़ा कोण एबीडी आया। और ये हम लोग को सिद्ध करना है, ये रहा हमारा, ये हम लोग को सिद्ध करना था। ये देखो मैंने आगे इस तरफ लिखा है, यानी कि इस वाले को उठा के यहाँ पर रखा, इस वाले को उठा के यहाँ पर रखा, दोनों बात एक ही है, बराबर है। तो ये था आप लोगों का 5वां क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था भाई कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों को जोड़ूंगा। अगर मैं जोड़ूंगा तभी तो ये 1 और 2 जुड़ के पूरा बनेगा। अगर मैं जोड़ूंगा ही नहीं तो बनाएंगे कैसे, तो आप लोग क्या करना, जोड़ना है। तो दो भुजा बराबर होते तो उसके सामने वाले कोण बराबर होते। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने दो समीकरण बनाई, पहली और दूसरी। इस समीकरण को हम लोगों ने जोड़ दिया, जोड़ने पर हमारा जो सिद्ध करा था वो आ गया। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा साइड में हो गया, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे अपना जो 6ठा क्वेश्चन है उसको। आप लोग देख पा रहे होगे 6ठा क्वेश्चन स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल सा ही है, आप लोग समझने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं अक्सर वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना होता है। तो अभी के जो 7.2 के सवाल है वो थोड़े इजी भी है और परीक्षा में आने के लायक भी है, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बोला कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजा बराबर होगी, लेकिन इसने बोला है कि जिसमें AB इक्वल टू AC है। इसने बोल दिया AB इक्वल टू क्या, AC है। भुजा B है, भुजा ये जो B है इसको बिंदु B तक इस प्रकार बढ़ाएगी, यानी कि यहाँ से इसको बढ़ाया जा रहा है कि AD इक्वल टू AB, यानी कि AD ये इसको खींचा, यहाँ पे नीचे मिला दिया, तो जो AD है वो किसके, AB के बराबर आ गया। यानी कि A से इस रेखा को आगे बढ़ाया, बिंदु D नाम दिया, तो खींचने पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। देखिए आकृति में आप लोगों को दिख रहा होगा। दर्शाइए कि कोण BCD यानी कि ये पूरा कोण की बात कर रहा है, इस पूरे कोण की, कि ये एक 90 डिग्री का है, एक समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का आप लोगों को सिद्ध करना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग अगर थोड़ा एक बार इसको ऑब्जर्व करोगे, इस डायग्राम को, इस फिगर को आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा भाई कि इसको 90 डिग्री में कैसे लाओ, 90 डिग्री में कैसे लाओ, इसको ऑब्जर्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करने पे आंसर आ रहा है आप लोग का, तो आप लोग वीडियो को थोड़ी देर फ्यूज करते हुए और ऑब्जर्व करके खुद से करने की कोशिश करें। खुद से करने से होगा ये कि अगर मान लो आप लोगों ने इस फिगर को ऑब्जर्व किया और खुद से कर लिया, तो ये जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी आपके सामने आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इसको आराम से कर पाओगे। अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, ढंग से नहीं देख पा रहे हो, सॉल्यूशन नहीं होता, आप लोग वीडियो को जैसे चल रही वैसे चलने दीजिए। इसको 90 डिग्री लाना। आप लोगों को दिख रहा होगा भाई कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी कि हमें जो दिया है, पहले मैं चीज लिख देते भाई, क्या चीज हमें दी है, जो चीज दी है वो लिख देते हम लोग। दिया है आप लोगों को, हम लोगों को ये दिया कि जो AB है वो AC के इक्वल है, और ये भी दिया कि जो AB है वो AD के इक्वल है। किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। हम लोग को जो सिद्ध करना है, वो ये सिद्ध करना है कि कोण BCD इक्वल टू 90 डिग्री हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि उत्पत्ति करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो ये जो AB है, ये AC के बराबर है, ऐसा हमें दिया है। ये जो AB है वो AD के बराबर है, AD के बराबर है, यानी कि जो AB है वो AC के बराबर है, जो AB है वो AD के बराबर है। तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ जो AC होगा वो AD के बराबर होगा। मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ कि जो AC होगा वो किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। ऐसे बोल सकता हूँ मैं। भाई ये जो AB है ये AC के बराबर है, ये जो AB है ये AD के बराबर है।
तो इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बोल पाऊंगा भाई जो AC है वो AD के बराबर होगा। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा तीनों आपस में बराबर होगी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ये दो आपस में बराबर, ये दो आपस में बराबर, तो क्या ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगा? क्या होगा? तो मैं तीनों को बराबर नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जो AB है वो AC के बराबर है, जो AB है वो AD के बराबर है। जब मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा तो इस AC के इक्वल में AB है, तो मैं AB का मान ऐसे उठा के AD रख रहा हूँ, तो ये AC इक्वल टू AD आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अपना काम हो गया। देखो हम लोग को ये दिया है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, ये हम लोग को दिया है, ये हम लोग को दिया है, हम लोग को दिया है कि भाई जो AB है वो AC के इक्वल है, ये दिया है। ये जो इसको मैं कौन नाम देता हूँ, यहाँ पर एक कौन नाम देता हूँ, चलो मैं इसको कौन देता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ, मैं इसको 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, और इस वाले को मैं 4 बोल देता हूँ, इस वाले को मैं 4 बोल देता हूँ। यानी कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। अगर ये दो भुजा बराबर है, AB है वो AC के बराबर है, AB है वो AC के बराबर है, तो इस AB के सामने वाला कौन ये 1, AB के सामने वाला कौन 1, और AC के सामने वाला ये AC के सामने वाला कौन 2, कौन 2 बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। कैसे बराबर होगा? परमेय 7.2 से। समान भुजाओं के सम्मुख कौन, समान भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर होते हैं, सम्मुख कौन। क्लियर? वैसे मैं ये भी बोल सकता भाई कि ये वाला दोनों भुजा बराबर है तो इसका कौन ये है, और ये वाली भुजा बराबर है तो इसका कौन ये है। तो मैं ऐसे बोल सकता भाई कि ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, यानी कि जो आपकी AC है, जो आप लोग की AC है वो AD के बराबर है। अब कैसे बराबर हुआ? तो ये इस टाइप से बराबर हुआ, जो हम लोग को दिया था, ये हम लोग को दिया है कि जो AB है वो AC के बराबर है, और AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है। ये AB AC के बराबर है, AB AD के बराबर है, तो ये AC और AD भी आपस में बराबर होगा, ये हम लोग को दिया है। अगर ये AC इस ABD के बराबर है तो AC के सामने वाला कौन 3, AC के सामने वाला कौन 3, और AD के सामने वाला कौन 4, ये भी आपस में बराबर होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कौन, समान भुजाओं के सम्मुख कौन, सम्मुख कौन बराबर होते हैं, बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। यानी कि ये वाले पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर क्या। अब मुझे जो बताना है वही बताना है, कौन 1 और कौन 4 है, दोनों को मिलाकर ये 90 डिग्री क्या होता है, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये हम लोग को सिद्ध करना है कि कौन जो BCD वो 90 डिग्री का है। तो मैं ये काम कर रहा हूँ कि जो कौन ये वाला कौन है, ये वाला कौन और ये वाला कौन, यानी कि ये दो कौन है यहाँ पर। अगर आप लोग को दिख रहा होगा, एक तो आप लोग को ये दिख रहा होगा BCA, और एक आप लोग को दिख रहा होगा ACD, दो कौन है। तो मैं इस वाली भुजा को एक बार मिटा देता हूँ, इस वाली भुजा को अगर मैं मिटा देता हूँ, इस वाली भुजा को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर मैंने इस वाले भुजा को मिटा दिया तो ये त्रिभुज बन गया एक बड़ा सा, ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर कितने कौन थे? 2 कौन थे, तो इन दोनों कोणों को मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों जोड़ने पर जाएगा। तो कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C प्लस कौन C इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक कितना आप लोगों का, सॉरी त्रिभुज BCD लिखना है, मुझे BCD लिखना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया BCD, त्रिभुज BCD मैंने गलती से लिख दिया। यहाँ पर मैं इस बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज को तो मैंने यहाँ से लाइन तो हटा दी थी मैंने, इस वाले लाइन को तो मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज BCD में। तो कौन D प्लस कौन B प्लस कौन C, तो D का मान कितना आप लोगों के 3 है, B का मान कितना, B का मान कितना आप लोगों का 2 है, और C का मान आप लोगों को कितना है, C का मान कितना, 1 और 4 दोनों को जोड़ने पाएगा। कौन 1 प्लस कौन 4 को जोड़ोगे आप लोग तो 180 डिग्री आएगा। 1 प्लस कौन 4 को जोड़े तो 180 डिग्री आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट मार रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक रेखा थी, वो रेखा इस रेखा के बराबर है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन है। मैं अगेन खींच लेता हूँ इस लाइन को, आप लोगों को मिटा मिटा के समझाना पड़ रहा है मुझे ताकि कि आप लोग समझ पाओ। सॉरी, ये वाला इसके बराबर है, ये वाली जो रेखा है इस रेखा के बराबर है, ये वाली जो रेखा इस रेखा के बराबर है। मैंने कहा कि ये जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये आपस में तीनों कैसे होगी? बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर, तो इसके सामने वाला कौन ये और इसके सामने वाला कौन ये आपस में बराबर होगा, ये रहा। जब ये वाली बराबर, तो इसके सामने वाला कौन ये और इसके सामने वाला कौन ये बराबर होगा, ये रहा। फिर मतलब है कि ये बड़ा त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा।
तो कॉन डी प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कॉन डी कितना 3 है तो मैंने 3 लिखा यहाँ पर। कॉन बी कितना 2 है तो मैंने 2 लिखा। कॉन सी कितना है तो कॉन सी 1 और 4 का योग है तो 180 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट होगा आप लोगों को? चलिए अब मुझे जो लाना है वो इस 1 और 4 को तो रखना है, बाकी सबको हटाना है। मुझे जो लाना है वो 1 और 4 को रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो इसको मैं समीकरण 1 नाम लेता हूँ और इसको मैं 2 नाम लेता हूँ, कहीं ना कहीं पर हम लोग इसका यूज करेंगे। मुझे बस खाली 1 और 4 को रखना, बाकी को हटाना है। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, मैं अरे 3 को क्या लिखता हूँ, मैं 4 लिख सकता हूँ, यानी कि 3 को 4, यानी कौन 3 को मैंने लिखा 4। कौन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, कौन 2 तो मुझे चाहिए नहीं, कौन 2 को मैं क्या लिख दूँ 1, बाकी वो है वैसा का वैसा, यानी कि 1 प्लस कौन 4 इक्वल टू 180। समीकरण 1 व 2 से हम लोगों ने मान रखा है, तो समीकरण 1 से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये 4 और 4 कितना होगा, 2 4 1, और एक और कितना होगा 2 कौन 1 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं 2 बार निकाल दूंगा तो कौन कितना आएगा, कौन 4 प्लस कौन 1 आएगा, यानी अगर मैं 2 कॉमन ले लिया मैं तो कितना आएगा, कौन 4 प्लस कौन 1 आएगा। ये 2 से आप लोग काटा तो कितना आएगा, कौन 1 प्लस कौन 4 इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। और ये कौन 1 प्लस 4 यानी कि ये और ये मिलके तो कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन मिलके तो आप लोग को बना रहा है बीसीडी। तो कौन बीसीडी कितना आ गया आप लोग का, 90 डिग्री आ गया। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक समकोण है, 90 डिग्री आ गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक जो सी कौन है, जो बीसीडी कौन था, यानी कि दिख रहा होगा आप लोग कौन बीसीडी, ये 90 डिग्री का, और ये हम लोगों ने ला दिया। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था भाई कि इन तीनों का जो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब मुझे कौन 4 और कौन 1 को रखना था, मुझे कौन 1 और कौन 4 को रखना था, बाकी सबको हटाना था। तो मैंने इन समीकरण 1 व 2 का यूज किया, यानी कि 1 की जगह पे 2 रख दिया। जो 1 है मुझे 1 चाहिए तो 2 की जगह पे मैंने 1 रख दिया। मुझे 4 चाहिए तो मैंने 3 की जगह पर 4 रख दिया। इस टाइप से मैंने यहाँ पर रखा और दोनों कोणों को जोड़ा आपस में, तो 2 बार आ गए और 2 को मैंने बाहर निकाला, यानी कॉमन लिया। कॉमन निकालने पर कितना कट कुटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कौन जो बीसीडी है वो कितना आ गया आप लोगों को, 90 डिग्री आ गया। और ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा साइड में हो गया हूँ, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा वक्त लग गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। आप लोगों के जो अर्धवार्षिक या वार्षिक एग्जाम होते हैं, यानी कि हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा मोस्ट कर लीजिए। और इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को बोला है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी 7वां और 8वां क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम नहीं दे रखा है। आप लोग बोला कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम लोग जो जितना बोला उसके हिसाब से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं भाई कि ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ऐसे होता है समकोण त्रिभुज, यानी कि ये हमारा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री का है, यानी कि ए यहाँ पर आएगा आप लोगों का, ये ए है आप लोग का, ये बी है और ये आप लोग का सी है। ऐसा एक त्रिभुज है। और ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो ए सी के बराबर है। कौन बी और कौन सी ज्ञात, यानी कि कौन जो बी है यहाँ पर डबल लाइन करो और कौन सी यहाँ पर डबल लाइन, ये आप लोगों को दोनों क्या करने, ज्ञात करने, ज्ञात करना है। यानी कि इसका जो मान है वो आप लोग को बताना है। आप लोग ऐसे नहीं बताना कि कौन बी बराबर कौन सी है, आप लोग को इनके मान निकालने के कौन बी और कौन सी का मान क्या आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है तो बचा 90 डिग्री, यानी कुछ आएगा आंसर 45, लेकिन आता कैसे वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोग को जो चीज दे रखी है, हालांकि सिद्ध भी कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि हल से स्टार्ट करता हूँ मैं, वरना दिया है सिद्ध करना उपपत्ति भी लिखनी पड़ती। देखो हमें ये चीज दे रखी है कि जो ए बी है वो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए बी है वो ए सी के बराबर, ये हमें दिया है। तो ये जो ए बी है, ए बी ये ए सी के बराबर है, तो इस ए सी के सामने वाला कौन ये, और इस बी सी के सामने वाला कौन, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी कि जो ए बी है इसके सामने वाला कौन सी है, कौन सी है यहाँ पर, और ए सी के सामने वाला कौन क्या है, कौन बी है, कौन बी है आप लोग का, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बराबर कैसे हो गए, तो परमेय से समान भुजाओं के सम्मुख कौन, समान भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर होते हैं। ये परमेय 7.2 कहती है सम्मुख कौन बराबर होती है। ये परमेय समान भुजाओं के क्या होते हैं, आपस में। तो हम लोगों ने जब दो भुजाएं बराबर तो उनके कोण को बराबर कर दिया कि भाई दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी ये दोनों कोण के आपस में बराबर है।
आप लोग ये भी जानते हो कि एक त्रिभुज में बने तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पर कि भाई कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं इतना त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। देखो आप लोग को इसका और इसका मान ज्ञात करना है। आप लोग को ए का मान तो दे रखा है, ए का मान तो कितना आप लोग का 90 है, ए का मान तो कितना आप लोग का 90 है, और ये प्लस का कोण बी और सी तो आप लोग ज्ञात करना है, ऐसे कैसे, और ये 180। अगर कोण बी प्लस कोण सी मुझे निकालना है तो ये 180 और इसको अगर मैं उससे भिजो पक्षांतर करके तो माइनस का 90 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको उससे भिजो तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कोण बी प्लस कोण सी कितना है आप लोगों का 90 डिग्री आया। लेकिन आप लोगों को तो इनका योग नहीं निकालना है, आप लोगों को तो इनको अलग अलग निकालना है। तो ये जो दिख रहा है इसको मैं समीकरण 1 नाम दे रहा हूँ। ये समीकरण 1 है वो सी बी के बराबर दे रखा है या बी सी के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर मैं बी की जगह सी रख सकता हूँ और सी की जगह बी रख सकता हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, बी की जगह जो सी है उसकी जगह बी रख देता हूँ, यानी कि सी की जगह मैं क्या रखता है, कोण बी रख दिया। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये बी मैंने कहाँ से रखा, समीकरण 1 से रखा है। कहाँ से रखा मैंने, समीकरण 1 से। कोण बी और कोण बी कितना होगा, 2 कोण बी होगा, 2 कोण बी होगा। तो कोण बी कितना है आप लोग काटोगे आप लोग तो 90 में आप लोग 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा आप लोगों को 45 आएगा। कितना आएगा आप लोगों को 45 आएगा। कोण बी का मान कितना आप लोगों को 45 आया। आप लोग जानते हो कोण बी और कोण सी तो दोनों बराबर है, तो कोण सी का मान भी कितना होगा आप लोगों का 45 डिग्री होगा। तो कोण बी और कोण सी दोनों का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 45 और ये 45 मिलेगा, तो ये भी 90 होगा, और 90 और 90 मिलकर कितना होगा, 180 होगा। इतना छोटा सा सवाल है, बहुत लॉजिकली सवाल है आप लोगों का, भाई कि दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर हो गए, दोनों कोण बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। और इस बराबर को यूज करते हुए आप लोग क्या करोगे, मान निकालोगे। तो कोण बी भी कितना 45 डिग्री है और कोण सी भी कितना आप लोगों का 45 डिग्री है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा साइड में हो गया, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम लोग करते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है, और इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 8वां। तो इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम वा सवाल और परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट भी सवाल है। आप लोगों को ये सवाल देखने को मिलेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर आपकी जो भी ईयरली एग्जाम होगी उसमें। बहुत ही शानदार सवाल है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सवाल नहीं, एक तरीके से ये प्रमेय है, यानी कि क्वेश्चन ना होकर ये एक तरीके से थ्योरम है। हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से ये थ्योरम है भाई कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है। समबाहु आप लोग किसको बोलोगे, ये समबाहु दिख रहा है आप लोगों को, समबाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो उसको आप लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ऐसा आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो एक तरीके से थ्योरम भी आप लोगों की, थ्योरम का मतलब हिंदी में प्रमेय होता है, यानी प्रमेय भी है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज ऐसा बना देते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर कर देते हैं। ये त्रिभुज बनाया हम लोगों ने, इसकी जो तीनों भुजा इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। मान लो भाई कि ये ए बी सी हमारा त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की तीनों भुजा यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर भी है, ये वाली भुजा इसके बराबर भी है। हम लोग को जो लाना है वो ये लाना है कि जो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है, ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या बात समझ आ गई आप लोगों को। तो जो चीज हमें दे रखी है वो लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि दर्शाने वाला है तो हम लोग को दिया है सिद्ध करना, वो सब लिखना पड़ेगा। हम लोग को दिया है कि जो ए बी है वो बी सी के और सी ए के क्या है, इक्वल है। ये हम लोग को दिया है। सिद्ध हमें ये करना है कि जो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है वो 60 डिग्री के। ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। और फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, वैसे बहुत सिंपल सा है। अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, अगर मान ले चल दो भुजा है तो ये दो भुजा बराबर, जिसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा। अगर इन दो भुजाओं को लेता हूं तो इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा। इन दो को लेता हूं तो इसके सामने वाला ये कोण बराबर हो गया। यानी कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण तो बराबर हो गए। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, यानी कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है और ये सी ए के बराबर है, ये आपस में बराबर है, ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो जो कोण ए बी के सामने वाला, ए बी के सामने वाला कोण सी, बी सी के सामने वाला कोण ए और सी ए के सामने वाला कोण बी, ये आपस में बराबर नहीं होगा क्या, हो गए। कैसे होगा, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण
भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ में पढ़ी है 7.2। चाहे किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों भुजा दे रखी, तो मैं दो भुजा को लेकर इसको तो ये और ये बराबर आएगा, इसको लेकर ये और ये बराबर आएगा, इसको लेकर तो ये और ये बराबर आएगा। यानी कि ऑल ओवर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर तीनों भुजा बराबर है तो उन तीनों भुजाओं के सामने सामने जो कोण है वो भी आपस में बराबर हो गए। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, ये भी हम लोग जानते हैं भाई, जानते हैं ना हम लोग कि 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। देखो ये जो कोण ए है वो बी और सी के बराबर भी है, बी है वो सी और ए के बराबर भी है। तो ए को तो मैं यही रहने दे रहा हूँ, ये जो बी है इसको मैं ए कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ए कर रहा हूँ, और जो सी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ ए कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ ए कर रहा हूँ, यानी कितना है 180 डिग्री आया। 3 बार ए तो 3 कोण ए हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मुझे कोण ए की वैल्यू चाहिए तो 180 में आप लोग क्या करोगे 3 का भाग लगाओगे, तो कितना है कोण ए इक्वल टू कितना है आप लोग का, कोण ए इक्वल टू कितना 60 डिग्री आया। और कोण ए कोण बी कोण सी तो आपस में बराबर थी, ये 60 तो ये भी 60 होगा, कोण सी भी 60 डिग्री होगा। कोण ए कोण बी और कोण सी तो बराबर है, तो कोण ए 60 डिग्री का तो कोण बी भी 60 डिग्री का होगा, कोण सी भी 60 डिग्री का होगा, तभी तो ये 60 और 60 मिलकर 180 डिग्री होगा। तो यही हमारा आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल था कि हम लोगों ने तीनों कोणों को क्या ला दिया 60 डिग्री ला दिया, जो हम लोग बोला, यानी प्रत्येक कोण, यानी प्रत्येक का मतलब एक एक कोण, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों के होने चाहिए 60 डिग्री के होने चाहिए। तो ये था हमारा 8वां सवाल और परीक्षा की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहीं पर हमारी जो 7.2 प्रश्न वाली है उसका समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या आई हो, या किसी भी चीज से लेकर कोई समस्या हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। मैं आपकी जो समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को इससे जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे 7.1 का बेसिक है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, तो वीडियो कमेंट भी करते हो आप लोग। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो को ओनली फॉर देखते ही है, हालांकि उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तक भी नहीं किया है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कहीं पर कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे, जिन्हें ट्यूशन नहीं जा पा रहे, तो उन लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग यहाँ से देख पाए और अपने मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आपकी 7.2 खत्म होती है। अब नेक्स्ट अपनी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग 7.3 को करेंगे। धन्यवाद।